दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 बैच के आईएफएस अधिकारी पी बालामुरुगन के संघर्षों के बारे में। 7 भाई बहनों का परिवार, घास फूस का मकान, पिता का साया नहीं और ऊपर से आर्थिक तंगी बेहिसाब। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग शायद बड़े ख्वाब देखने का भी साहस नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन कहावत है कि कोई भी किला अभेद नहीं होता, बशर्ते भेदने की रणनीति अचूक हो। बालामुरुगन ने भी वही किया। पौराणिक फीनिक्स पक्षी की तरह राख के ढेर से उठ खड़े हुए और अग्निपथ पथ पर चलते हुए अप्रतिम सफलता हासिल की। वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर में सहायक वन संरक्षक के पद पर तैनात बालामुरुगन ने यूपीएससी के लिए 3 प्रयास दिए। पहले प्रयास में उनका प्री निकला, लेकिन वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे। पर 2018 में अपने तीसरे प्रयास में सारे संघर्षों को अंजाम तक पहुंचाते हुए उन्होंने यूपीएससी पास किया और आईएफएस अधिकारी बने। वो कहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वालों का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। यूपीएससी तो सिर्फ उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका भर है। उम्मीदवारों को अपने मन में यह बात रखनी चाहिए और अगर वे परीक्षा में असफल भी हो जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से निराश नहीं होना चाहिए। बालामुरुगन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले हैं। वो 7 भाई बहन हैं। उनके पिता बहुत पहले उनके परिवार को छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनकी मां ने ही पूरे परिवार की देखभाल की। उनके माता पिता मूल रूप से सेलम के रहने वाले थे, लेकिन शादी के बाद चेन्नई आकर एक किराए के घर पे रहने लगे। इस बीच उनके शराबी पिता ने उनके परिवार को भी छोड़ दिया। बाद में भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी मां ने शादी के वक्त मिले अपने गहने बेचकर चेन्नई के पास ही बाहरी इलाके में जमीन खरीदी। उसी जमीन पर फूस का मकान बनाकर पूरा परिवार 2012 तक रहता था। बालामुरुगन की मां किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं, इसलिए उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकती थी। बालामुरुगन अपने शुरुआती दिनों की कहानी बताते हुए कहते हैं कि मेरी शुरुआत से एक आदत थी अखबार पढ़ने की, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अखबार खरीद सकूं। उसी समय मेरा एक दोस्त था जो अखबार बांटता था। उसने मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा, जहां मैं अखबार भी पढ़ सकता था और मुझे 300 रुपए भी मिलते। यह मेरे लिए एक अच्छा मौका था। सच कहूं तो शायद मेरी यूपीएससी यात्रा वहीं से शुरू हुई, क्योंकि अखबार पढ़ते रहने के बाद आप बहुत कुछ जानने लगते हैं। वहीं से मुझे देश दुनिया से लेकर सब कुछ पता चलने लगा। धीरे धीरे मैंने कंपटीशन की मैगजीन पढ़ना भी शुरू कर दिया। 12वीं की पढ़ाई के बाद बालामुरुगन ने अन्ना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीई किया है। यह वही कॉलेज है जहां से भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा ली थी। कलाम बालामुरुगन की प्रेरणा भी हैं। 2012 में इंजीनियरिंग करने के बाद बालामुरुगन को तुरंत भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस में नौकरी मिल गई। बालामुरुगन ने टीसीएस में चेन्नई में ही 2 साल काम किया। उसके बाद उन्हें बाहर जाने का एक मौका मिला सिडनी, और वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। सिडनी में 2 साल काम करने के बाद बालामुरुगन ने अपनी पुरानी ख्वाहिश, जो शायद मन के किसी कोने में अब भी कहीं दबी थी, यूपीएससी का मन बना लिया। जब उन्हें लगा कि उन्होंने खुद के और अपने परिवार के लिए पर्याप्त सेविंग कर ली है, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए। लेकिन उस वक्त यूपीएससी की तैयारी के बारे में उन्हें इतना नहीं पता था, क्योंकि उनकी पढ़ाई सालों पहले छूट चुकी थी। इसलिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने आईएएस अधिकारी बनने का मंतव्य बनाया। साल 2013 में मेरे यहाँ एक घटना हुई थी। कुछ लोग एक सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मैंने शिकायत की। वहाँ एक लेडी ऑफिसर थी जो बहुत डायनामिक थी। मेरी शिकायत पर फौरन कार्रवाई हुई और अतिक्रमण हट गया। तब मुझे लगा कि सिविल सेवा से बहुत कुछ बदला जा सकता है। बालामुरुगन साफ कहते हैं कि देखिए, यूपीएससी की तैयारी बहुत दर्द देती है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि हमेशा प्लान भी रखिए। तैयारी में आप अपना 100% दीजिए। गंभीरता से पढ़ते रहिए। चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप पहले प्रयास में फेल हुए तो शायद लोग कुछ न कहें, पर दूसरे में फेल होते ही लोग आप पर शंका करने लगेंगे। तीसरी बार में तो आपके सामने ही आप पर ताना मारेंगे कि यूपीएससी आपके लिए है ही नहीं। पर आपको कभी भी निराश होकर घबराना नहीं है। खुद पर भरोसा रखना है। छोड़िए मत, लगे रहिए। हार नहीं माननी है। बस खुद को भरोसा दीजिए कि आप यूपीएससी पास कर लेंगे और मेहनत से लगे रहिए। यूपीएससी की यात्रा हमेशा उतार चढ़ाव से भरी होती है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना 100% देते हुए कड़ी मेहनत कीजिए। बड़े लक्ष्यों के लिए बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, यह याद रखिए, और बस हार मत मानिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।